कल मेरे भाई का फोन आया था और तुमने ढंग से बात तक नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसे नजरअंदाज करने की? तुम्हारा भाई तो है ही बदतमीज, हर वक्त पैसे मांगने चला आता है। क्या मैं उसके लिए यहाँ कोई बैंक खोल के बैठा हूँ? तुम्हारे खानदान को तो बस लेना आता है। मेरे पापा ने जो कर्ज लिया उसे चुकाते हुए आज उनकी पूरी कमर ही टूट गई। कर्ज उन्होंने अपनी मर्जी से लिया था, मुझ पर एहसान मत झाड़ो। तुम्हारी माँ ने तो शादी में एक ढंग की घड़ी तक नहीं दी। घड़ी की पड़ी है तुम्हें ये। मेरे घर वालों ने तुम्हें हीरा समझा था, पर तुम तो फूटा हुआ कोयला निकले जिसने मेरी जिंदगी बिगाड़ी। हीरा कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी नजर ही गलत है। दिन भर बस अपने मायके की तारीफ और मेरा हिसाब करने की आदत पड़ गई है तुम्हें। गुणगान क्यों न करूँगा, उन्होंने तो सुख दिया था। तुम्हारे घर आकर तो मैं बस काम वाली बाई बन के रह गई हूँ। पापी इंसान। बाई नहीं, तुम नागिन हो जो बस डसना जानती हो। अपने उस बेकार भाई को समझाओ कि मेरे घर की तरफ दोबारा मुड़ के ना आए। अरे ओ महलों के राजा, जरा देखो इस दीवार को। तुम्हारी नवाबी ने इस घर को खंडहर बना दिया है। मेरी नवाबी मत देखो, अपनी उस लंबी जुबान को देखो जिसने घर की सुख शांति को आग लगा दी है। तुम खुद क्या हो? सजा तो मुझे मिली है जो दिन रात तुम्हारी ये चिक चिक सुनता हूँ। अपनी इस जहरीली जुबान को अब चुप कराओ वरना बहुत हो जाएगा। क्या देखूं? तुम तो बस डराना जानते हो। मैं जा रही हूँ अब अपनी इस खटिया के साथ ही पूरी जिंदगी गप्पे लड़ाना। काम से मैं नहीं, तुम्हारी ये कड़वी जुबान भागती है जो 24 घंटे बस ताने मारना जानती है। तुम साक्षात एक मुसीबत हो। मैं तो बदकिस्मत हूँ जो तुम्हारे पल्ले पड़ गई, वरना मेरे पापा ने तो बड़े बड़े इंजीनियरों के रिश्ते मेरे लिए लाइन में लगाए। इंजीनियर तो भाग गए तुम्हारी ये भयानक आवाज सुनकर। अब मुझ शरीफ आदमी को क्यों कोस रही हो? अपनी ये शक्ल देखो आईने में। शक्ल मेरी बहुत अच्छी है, तभी तो तुम पीछे पड़े थे, पर तुम्हारी जेब तो हमेशा फटी रहती है। बड़े आए आईना दिखाने। जेब मेरी नहीं, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी फरमाइशें फटी हुई हैं। तुम तो बस पड़ोसियों के गहने देखकर कुड़ती रहती हो, जलकुकड़ी कहीं की। जलकुकड़ी मैं नहीं, तुम कंजूस हो। अपने शौक तो पूरे होते हैं तुम्हारे, पर मेरी एक बाली के लिए तुम्हारा दिवाला निकल जाता है। दिवाला तो मेरा तब निकला जब तुमसे शादी हुई। तुम तो साक्षात मुसीबत हो जो मेरे गले में जबरदस्ती बांध दी गई है। मुसीबत मैं नहीं, तुम्हारी ये सुस्ती है। सारा गांव थू थू करता है तुम पर। कामचोर पति के साथ रहना मेरी सबसे बड़ी सजा है। अरे ओ नवाबजादे, मैंने अदरक लाने को कहा था और तुम फिर भूल गए क्या? बिना अदरक की चाय पीकर तुम्हारा काम आज चलेगा? दुकान पे भीड़ बहुत थी और तुमने पूरी लिस्ट पकड़ा दी। अब अदरक नहीं लाया तो क्या आसमान गिर गया जो इतना मुद्दा बना रही हो? भीड़ तो होगी ही क्योंकि तुम चौराहे पर गप्पे लड़ाते हो। पड़ोसी शर्मा जी को देखो, वो धनिया भी बिना मांगे घर ले आते हैं। शर्मा जी तो अपनी बीवी के गुलाम हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी झोला उठाकर उनके पीछे घूमूं और अपनी इज्जत बेचूं? इज्जत की बात मत करो। दोस्तों को पार्टी देने के लिए पैसे हैं, पर घर की जरूरतों के वक्त तुम्हारा बटुआ खाली हो जाता है। बटुआ खाली तुम्हारी इन साड़ियों की वजह से होता है। तुम तो बस अलमारी भरने में लगी हो और मुझे यहाँ नकारा बोलती हो। साड़ी तो मैंने पिछले साल ली थी। तुम्हारी याददाश्त तो सड़ गई है। तुम बस बहाने बनाना जानते हो और काम से हमेशा भागते रहते हो। प्रिया, ये 10,000 का बिल, क्या पूरे मोहल्ले की बिजली हमारे घर से चल रही है? कंगाली लाओगी क्या? तो क्या मैं यहाँ गर्मी में पिघलती रहूं? खुद तो ऑफिस में फ्री की एसी में बैठते हो और घर में मुझे तड़पने छोड़ देते हो। ऑफिस में काम होता है, पिकनिक नहीं। कल से सारे एसी बंद, सिर्फ मोमबत्ती जलेगी, समझी महारानी? मोमबत्ती? तू तो इतना कंजूस है कि माचिस के पैसे भी मुझसे मांगेगा। जा बिजली दफ्तर जाके सिर फोड़ अपना। बहू, बिल तो सच में ज्यादा है। मेरे जमाने में तो एक हाथ वाले पंखे से सारा दिन कटता था। तो ले लो हाथ वाला पंखा और बैठ जाओ कोने में। मुझे तो ठंडी हवा चाहिए, चाहे घर बिक जाए। घर क्या, तू तो मुझे ही बेच देगी। आज से एसी का रिमोट मेरे पास रहेगा। चुपचाप सो जा, कामचोर कहीं की। शर्मा जी को देखा, अपनी बीवी को नई स्कूटी दिलाई है और तू मुझे आज भी पैदल सब्जी लेने भेजता है। तो जाना शर्मा जी के पास, उनके पास स्कूटी है। मेरे पास तो बस तेरी ये लंबी जुबान है जो रुकती ही नहीं। जुबान तो चलेगी ही। फूटी किस्मत थी मेरी जो तुझ जैसे कंजूस से पाला पड़ा। पैदल इंसान कहीं का। तेरे बाप ने तो शादी में पुरानी साइकिल भी नहीं दी थी, बड़ी आई स्कूटी वाली दी। सपने आसमान के और हैसियत जमीन की। बेटा, ये बहू तो शर्मा जी की ही जासूसी करती रहती है। घर के काम में इसका जी ही नहीं लगता। सासू माँ, वैसे भी खाली बैठ के सबकी बुराई ही तो करनी है आपको। दिन भर बस ताने मारना आपका काम रह गया है। ओए माँ को मत बोल, कल से बाजार पैदल जाएगी। 1 रुपया नहीं मिलेगा ऑटो के लिए, समझी? प्रिया,
मेरा नेट पैक कहाँ गया? अब कुछ भी नहीं खुल रहा। दिन भर रील ही देखकर पूरा इंटरनेट खत्म कर दिया। तेरा नेट कोई खजाना नहीं है, 2 वीडियो क्या देख ली? तू ऐसे बोल रहा है जैसे पूरा बैंक खाली हो गया हो। हर छोटी बात पे शोर। मेरा फोन ही मेरा बैंक है। रिचार्ज के पैसे कहीं हवा में नहीं उगते। हर बार खत्म कर दोगी तो मैं क्या जेब से निकालता रहूं? ऐसे होते तो तुझसे क्यों मांगती? एक सिम तक दिलाने की हैसियत नहीं है और बातें ऐसे करता है जैसे अंबानी का पोता हो। प्रिया, आज मेरे ऑफिस के 10 दोस्त डिनर पे आ रहे हैं। शाही पनीर और पुलाव बना लेना, घर की इज्जत का सवाल है। 10 मेहमान एक साथ? कामचोर कहीं के, खुद तो सोफे से नहीं उठता और खाना बनाने का ठेका मुझे दे दिया। तमीज से बात किया कर, मेरी भी इज्जत है। एक दिन खाना बना देगी तो हाथ कोई खराब नहीं हो जाएंगे। इज्जत तेरी तो वैसे भी कोई खास इज्जत नहीं है। जो लोग यहाँ मुफ्त में खाने आते हैं वो दोस्त नहीं, बस ठूसने वाले मेहमान हैं। बहू, मेरे बेटे के दोस्तों का अपमान मत कर। मेहमान भगवान होते हैं। हमारे जमाने में हम बारात को खिलाते थे, तो फिर आप ही खिला लो। रसोई तो खाली ही पड़ी है। उठकर अपना हुनर भी दिखा दीजिए। आज मुझे तू तो साक्षात डायन बन जाती है। मेहमानों के सामने ज्यादा बोली तो सीधा मायके भेज दूंगा हमेशा के लिए। 9 बज चुके हैं, अब भी खटिया नहीं छोड़ी। संडे है तो क्या सारा काम मैं ही करूं? उठ, झाड़ू लगा, थोड़ी जिम्मेदारी भी सीख। सोने दे यार, हफ्ते भर ऑफिस में खटता हूँ और यहाँ तू ऐसे आदेश दे रही है जैसे मैं तेरा नौकर हूँ। संडे को भी चैन नहीं लेने देती कभी। तू तो ऐसे खर्राटे मारता है जैसे पूरा जनरेटर चल रहा हो। अभी उठ, झाड़ू लगा, वरना पानी डाल दूंगी। पानी डाला तो याद रखना, तेरा सारा मेकअप नाली में बहा दूंगा। शांति से बाहर जा और काम कर। कैसी बहू है, बेचारे बेटे को संडे को भी चैन नहीं। मेरे जमाने में तो पति देव साक्षात भगवान होते थे। भगवान? ये तो आलस के देवता हैं। अगर झाड़ू नहीं लगा तो आज नाश्ता भी नहीं मिलेगा। समझे भगवान जी? बच्चे के 0 नंबर आए हैं, ये देख रिपोर्ट कार्ड। तू दिन भर क्या करती है? बस मोबाइल में मुंह घुसा के बैठती है। बच्चा तेरा भी है। तूने कभी किताब देखी है क्या? सारा दोष मुझ पे डाल देता है और खुद बिल्कुल मासूम बन जाता है हर बार। मैं कमाता हूँ, पढ़ाई देखना तेरा काम है। अगली बार भी फेल हुआ तो तुझे मायके भेज दूंगा, समझी? घर में चीनी खत्म है, आटा खत्म है, तुझे बस ऑफिस जाने की पड़ी रहती है। थोड़ा घर का भी ख्याल रख ले। ओए निठल्ले इंसान, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? तू तो बस ऑर्डर देना जानती है। तू खुद बाजार क्यों नहीं चली जाती? लेकिन तुझे तो बस सोफे पे चिपकना आता है। या भाभी को बाजार भेजोगे तो ये राशन कम और ब्यूटी का सामान ले आएंगी। काम में बहुत कामचोर हैं। हाँ, और तुम मेरी साड़ियाँ पहन के मोहल्ले में इतराती हो, वो क्या है? तुम दोनों इस घर के असली निठल्ले हो। जुबान संभाल के मेरी कमाई पे ऐश करती है और हमें ही सुना रही है। तू तो 1 नंबर की कामचोर है जिसे बस आराम चाहिए। आराम? सुबह से शाम तक गधे की तरह खटती हूँ। अगली बार राशन नहीं आया तो तुम दोनों को उबला हुआ पानी पिलाऊंगी। मैं कल अपने मायके जा रही हूँ। इस घर की चिक चिक से मेरा दम घुटने लगा है। अपना खाना खुद देख लेना। मायके जा रही है या जिम्मेदारी से भाग रही है? तू तो बस बहाना ढूंढती है कब काम छोड़ के भागूं। 1 नंबर की कामचोर है तू। भैया, भाभी को जाने दो, वहाँ जाके भी ये सोफे ही तोड़ेंगी। मम्मी ठीक कहती थी, ये लड़की। तुम तो चुप ही रहो, अपनी शादी की चिंता करो, वरना तुम्हारे ससुराल वाले पहले दिन ही तुम्हें वापस भेज देंगे। मेरी बहन को बीच में मत ला। तू खुद इतनी आलसी है कि तुझे अपने कपड़े पैक करने में भी 3 दिन लगेंगे। 3 दिन लगे या 3 साल, कम से कम तुम्हारी और तुम्हारी इस चमची बहन की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। क्या पप्पू और पिंकी की लड़ाई कभी खत्म होगी? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।